हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। मैं ये बताना चाहती हूँ कि जैसा कि हम अपने माइंड को बोलते हैं नेगेटिव, बोलते हैं नेगेटिव, कॉन्स्टेंटली हम नेगेटिव भरते जाते हैं अपने माइंड में नेगेटिविटी, तो ये नेगेटिव हो जाता है। हमें करना क्या है ना, इसको इतना पॉजिटिविटी से भर के रखना है। खुद भी हम इसके वो क्या बोलते हैं, रक्षक के पहरेदार हैं। हमें जितना हो सके नेगेटिव वाइब अगर जा रही है तो या तो उसको रोकना, और हमारा क्या काम है, हमें खुद को पॉजिटिव रखना। क्या है, बाहर से भी नेगेटिविटी जा रही है और हम खुद भी उसको बोलेंगे नहीं यार तेरे से तो नहीं हो सकता। किसी ने मान लो एग्जांपल के लिए किसी ने हमसे बोला कि तुम्हारे सपने तो बहुत बड़े हैं, तुमसे तो ये नहीं होंगे अचीव, ठीक है, तुम्हारा पॉसिबल ही नहीं है ये सब, ठीक है। फिर तुम उसकी बात पे भरोसा कर लोगे। अपना माइंड तो पहले नेगेटिव हो गया, उन्होंने बोला तो फिर हम भी खुद भी बोल देंगे हाँ यार वो सही तो बोल रहा है, ऐसे थोड़ी होता है, क्या पता हम इतना टाइम हो गया, हम इसके लिए बने ही ना हो, हमसे ये हो ही ना, पॉसिबल ही नहीं हो। नहीं, ये सब बोलना ही नहीं है अपने माइंड को। अगर तुम दिल से चाहते हो ना किसी चीज़ को तो ज़रूर मिलेगी तुम्हें वो। हाँ, ये ज़रूर है कि किसी को कम टाइम लगता है, किसी को ज़्यादा टाइम लगता है। इट्स ओके यार, तुम्हें अगर ज़्यादा टाइम लग रहा है ना, इट्स ओके। हर चीज़ को मतलब एक्सेप्ट करो। पहले तो ये एक्सेप्ट करो कि हाँ मुझे ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो इट्स ओके, कोई बात नहीं, लेकिन वो चीज़ मुझे ज़रूर मिलेगी क्योंकि मैं उसके लिए मेहनत कर रही हूँ। अगर किसी ने बोला तो वो पहले तो जाए साइड में, उसको भाड़ में जाने को बोलो, और तुम खुद के माइंड को बोलो यार तुम मेहनत कर रहे हो ना, तो तुम्हारी ये मेहनत एक दिन ज़रूर रंग लाएगी। सब कुछ अपने टाइम से मिलता है सबको। मान लो तुम्हारा अभी टाइम नहीं आया हो, तुम सोचोगे फिर कि नहीं वो मेरा साथ पड़ा था, मेरी दोस्त थी, उनका हो गया, मेरे दोस्त का हो गया, सबका सिलेक्शन हो गया, तो यार उनका हो गया, वो उनका टाइम था। जब तुम्हारा टाइम आएगा तो तुम्हें भी चीज़ मिलेगी और तुम्हें शायद उनसे बेटर मिल जाए, या फिर तुम डिज़र्व करते हो वो चीज़ और तुम्हें वो भगवान उस टाइम पे देना चाहे जब तुम उसके लिए पूरी तरह से तैयार हो। अगर कुछ चीज़ हमें आसानी से मिल जाती है ना तो हम उसकी वैल्यू नहीं कर सकते, मतलब नहीं कर पाते, वैल्यू नहीं करते हम। तो भगवान भी हमें टेस्ट करता है कि तुम उस चीज़ के लायक हो या नहीं, फिर वो हमें देता है फाइनली। अगर हम होप छोड़ देंगे, हम मेहनत करना छोड़ देंगे, तो भगवान भी हमारी क्यों हेल्प करेंगे। इसीलिए आपकी लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम्स आए उनका सामना करो। आप देखो, खुद को पॉजिटिव रखना आपकी ड्यूटी है। हर कोई सामने से आएगा, नेगेटिव बोलेगा, कोई कोई किसी का नहीं होता, सीधी सी बात है। आप खुद के लिए खुद जियो, खुद खुश रहो, खुद का माइंड खुद खुश रखो। देखो, खुद को खुश करने के लिए अपने मन को, अपने दिल दिमाग को, सबको एक बैलेंस में लाना पड़ता है कि हाँ देखो, इन्जॉय के टाइम इन्जॉय करो, लेकिन पढ़ाई के टाइम पढ़ाई करो, और अपने जो आपने सपने देखे थे उनको भूलो मत। आप ये बोलो, अगर तुम्हारा मन कर रहा है ना छोड़ने का, तो ये बोलो कि मैंने शुरू क्यों किया था। और कुछ लोग बोलते हैं तुमसे, कुछ भी बोलते हैं, तो तुम ये सोचो कि क्या तुमने इनके कहने से स्टार्ट किया था, या इनके लिए स्टार्ट किया था, या खुद के लिए किया था। अपने माइंड को अपने मतलब क्वेश्चंस करो कि हाँ क्यों, क्यों का जवाब मांगो खुद से। अगर वो जवाब तुम्हें मिलता है, सेटिस्फाई हो तुम खुद से, तो तुम्हें किसी की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप मतलब आपके लिए रास्ते खुद बनते चले जाएंगे। अगर आप मेहनत करना चाहते हो ना, तो आपके रास्ते खुद ब खुद खुलते जाएंगे। कि तुम्हें लग रहा है ना कि अभी तो मेरे घर वाले भी बोल रहे हैं कि अब नहीं करवाएंगे प्रिपरेशन, या फिर अब बहुत टाइम हो गया तुम्हें पढ़ाई करते हुए, अब ठीक है, मतलब तुम्हें लगता है कि सारे रास्ते बंद हो गए, अब मैं करना चाहती हूँ लेकिन मेरे सामने कुछ भी नहीं बचा। तो उस चीज़ को आप ऐसे ना सोच के एक होप रखो मन में कि मुझे करना है। और ये आपका जो ये माइंड है ना, ये अगर ये ऐसे रहेगा ना कि मुझे करनी है ये चीज़, तो वो चीज़ हो जाती है यार। मतलब तुम्हें रास्ता मिल जाता है, तुम्हें एक सपोर्ट मिल जाता है कहीं से भी। ये बात मैंने हमेशा, मतलब ये चीज़ मैंने हमेशा नोटिस करी है कि तुम अगर दिल से चाहो ना किसी चीज़ को, तुम और उस पर अपना 100% डाल रहे हो, अपनी मेहनत कर रहे हो, तो आपके लिए रास्ते खुद खुद बन जाते हैं। अब वो मतलब भगवान क्या करता है कि तुम्हें एक तो दिल से एकदम से तोड़ देता है पहले तो, लेकिन फिर भी अगर तुम नहीं टूटो ना, तो फिर उसको लगता है हाँ ये सच में डिज़र्व करता है, इसके लिए रास्ते खोलो।
तो वही है, वो चेक करता है भगवान भी। अगर तुम उनके मतलब जैसे मतलब जो ये तुम्हें प्रॉब्लम मिल रही है ना, उस टाइम पे तुमने हार मान ली कि नहीं मेरे सारे रास्ते बंद हो गए, अब मुझे नहीं करना, तो फिर भगवान भी बोलेगा ये डिज़र्व नहीं करता, इसको नहीं देना चाहिए कुछ भी। अगर तुम्हारा विल पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, तुम बहुत ज़्यादा डिटरमाइंड हो अपने सपनों को लेकर, अपने पैशन आपका कोई भी हो उसको फॉलो करते हो या कुछ भी, आपको शुरू में रास्ते बहुत डिफ़िकल्ट लगेंगे। देखो मेरा क्या है ना कि मेरे को पहले तो मैं ऐसी फैमिली से बिलोंग करती हूँ जहाँ पे मुझे बाहर पढ़ने के लिए भी नहीं भेजा जाता, तो वो रास्ता ही बहुत डिफ़िकल्ट था यहाँ आना, बाहर पढ़ना, कोचिंग करना। लेकिन वो रास्ता भी खुल गया। मैंने इतनी ज़िद करी उस चीज़ के लिए, क्योंकि घर वाले भी सोचते हैं पढ़ाई के लिए ही तो ज़िद कर रहे हैं, कुछ और तो मांग ही नहीं रहे। तो वो रास्ता बन जाता है, ज़िद करनी पड़ती है हर चीज़ के लिए। अब जैसे कोई बोलता है मेरा लास्ट अटेम्प्ट है, या फिर नहीं यार तुम लास्ट उसको बनाओ ऐसे कि तुम बहुत मेहनत करो, लेकिन फिर भी अगर तुमसे नहीं हो पा रहा है तो अपने आप को एक चांस और दो। अगर तुम गलत चीज़ नहीं कर रहे हो ना, तो घर वाले थक हार के मतलब तुम्हें सपोर्ट करते ही हैं। अगर तुम उनको बिलीव करवा दो, उनको बिलीव करवा दो कि हाँ ये चीज़ मेरे लिए सही है और ये मैं कर सकती हूँ, तो वो तुम्हारे सपोर्ट में खड़े रहेंगे। जहाँ तक भी उनसे हो सकेगा वो तुम्हारे लिए सपोर्ट करेंगे, करेंगे ही सही। और तुम्हें उनको मतलब ये हमेशा विश्वास दिलाना है कि मैं गलत नहीं हूँ, मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ। उनको दिखना चाहिए कि तुम मेहनत कर रहे हो, तुम चाहिए तुम्हें ये चीज़ दिल से, तभी वो तुम्हें हमेशा सपोर्ट करेंगे। घर वाले किसी का बुरा नहीं चाहते, बस वो सोचते हैं कि जैसे भी मेरे घर वाले बोलते हैं कि तू कुछ और चीज़ की तैयारी करते, जैसे मैं अभी एसएससी की तैयारी कर रही हूँ, किसी और की करती अगर तो क्या पता तो अभी तक तो जॉब लग जाती। लेकिन इतना आसान नहीं होता, वो कहना और वो करना बहुत डिफरेंस होता है। शायद मैं लग जाती, बट मुझे नहीं करनी थी और मुझे यहीं पे करना था। अब देखते हैं आगे। और हमेशा पॉजिटिव रहो यार, नेगेटिविटी तो भरी पड़ी है दुनिया में, तो अपनी माइंड को शांत रखो, पॉजिटिव रखो। ऑल द बेस्ट, डू योर बेस्ट, हमेशा अपना 100% दो और हमेशा खुश रहो, मुस्कुराते रहो। बाय।